गुड आफ्टरनून सभी को। मैं डॉक्टर विजय रंजन आज आप लोगों से अभी इस कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो फंगस की बीमारी है ये अभी नहीं आई है। ये बीमारियाँ पहले से थी, बट अभी इस कोरोना काल में ये बीमारियाँ पहले के मुकाबले ज़्यादा उभर कर आ रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी है ये एक फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइसिटिस कहते हैं, उससे होती है, जो कि सॉइल में पाया जाता है, गिरे पत्तों में पाया जाता है और जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं उसमें होती है और ये हवा में भी होती है। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसे हम इनहेल करते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन जिनको हो रखा है उनसे हमें नहीं होती। अब पहले मैं आपको बता दूं, ये फंगल 3 तरह की होती है, ठीक। एक काला, एक उजला और एक पीला। ये है तीनों फंगल ही, बट इनमें जो डिफरेंस है एक तो रंग और प्लस इनकी जो सिम्टम्स होती है। सिम्टम्स का मतलब हुआ लक्षण। जैसे जो काला होता है, जो काला फंगस होता है उसमें आपको दर्द होती है, सूजन आती है, आँख के चारों तरफ कालापन आती है, रेडनेस आती है, दांतों में दर्द होता है, सांस की दिक्कत होती है। ये जो पीला फंगस है उसके मुकाबले कम घातक होती है। कम घातक इसीलिए होती है क्योंकि ये जो पीला फंगस होता है ये बेसिकली आदमियों में नहीं पाया जाता है। ये रेप्टाइल्स एक प्राणी होती है, जैसे कि आप घर में देखते होंगे लिज़ार्ड, ये बेसिकली उनमें होता है। बट अगर ये आदमियों में होती है तो बाकी दोनों फंगस के मुकाबले ये थोड़ी सी ज़्यादा घातक होती है। ये घातक इसीलिए होती है क्योंकि इनके जो लक्षण होते हैं वो शरीर के अंदर होती है। इसका पता लगाना, जब तक आदमी अगर घर तक जाता है, घर से अस्पताल जाते जाते वो आसपास 10 जगह डॉक्टर को दिखा के रहता है। अगर उस डॉक्टर ने पकड़ लिया कि ये पीला फंगस है तो इलाज जल्दी होता है और बचने की संभावना ज़्यादा होती है। वही जो उजला फंगस होता है इसमें बाकी जो चेहरे के आसपास चेहरे की समस्या ज़्यादा ना हो करके ये जो हमारे फेफड़े हैं, ब्रेन है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सबको ज़्यादा अटैक करता है। रही बात इलाज की, इन सब का इलाज एक ही है, बट पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार देना चाहूँगा।
कि अभी ये फंगस इतना आगे क्यों आया हुआ है, ये चर्चा का विषय अभी क्यों बना हुआ है। ये जो फंगस डेवलप होता है, इसका जो कुछ कारण है वो है शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता कम होना, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा, डायबिटीज़। तीसरा, जिन मरीजों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, हेपेटाइटिस है, HIV है, ब्लड कैंसर, जिनकी किडनियां खराब हैं, इन सब में ज़्यादा होती है। अब सवाल ये आता है कि ये भारत में ही क्यों है ज़्यादा। भारत में ये फंगस बीमारी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की बीमारी भारत में होती है। उसके कारण भी बहुत हैं। या तो आदमी एक्टिव नहीं है, खेलकूद नहीं करता, और डाइट जो सबसे ज़्यादा बड़ी कारण होती है। अब ये समझ लीजिए, एक तो डायबिटीज़ हुआ, दूसरा ये कि अपने भारत में स्टेरॉयड की दवा का ज़्यादा यूज़ होता है। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता कि वहाँ के ये डॉक्टर वो डॉक्टर, बट ज़्यादातर जो होती है, गांव घर के बहुत सारे डॉक्टर ज़्यादातर स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉयड इस्तेमाल करना मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बट स्टेरॉयड का सही समय पे और जितने दिनों की ज़रूरत है उतने ही दिनों के लिए दी जाती है। इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कुछ और कारण, जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, दोबारा बार बार मास्क इस्तेमाल करने वाली प्रॉब्लम, जो ह्यूमिडिफायर्स होती है, ऑक्सीजन जब आपको मिलता है, एक डब्बा होता है जहां ऑक्सीजन के गोले जिसे पास होती है, आप उसमें नल की पानी का इस्तेमाल। चौथा है एंटीबायोटिक का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल। बट जो हकीकत है, मैं आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन बनती है, उस एनवायरनमेंट में फंगस सरवाइव नहीं कर सकता। कारण मुझे भी नहीं पता है, मैं भी श्योर नहीं हूँ कि उस वजह से होता है या नहीं, बट ऐसा कोई प्रूवन चीज़ नहीं है कि उसकी वजह से हो रही है। ठीक। दूसरा, एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल होना, और साथ में जो मास्क बार बार इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। बट मैं आपको इस टॉपिक पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब पिछले साल कोरोना आया था, तो अभी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक और मास्क का इस्तेमाल हुआ था, बट ये फंगस पिछली बार तो नहीं आई। अभी क्यों आई? जहाँ तक मेरे रिसर्च करने तक की बात है, सिर्फ 2 ही कारण मुझे समझ में आया। डायबिटीज़ जो कि अनकंट्रोल्ड हो,
इसका मतलब ये नहीं कि जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें फंगस हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डायबिटीज़ मरीज़ जिनको कोरोना हुआ है और स्टेरॉयड का इस्तेमाल हुआ है, उस स्टेरॉयड के इस्तेमाल करते समय अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं रहा है, उनमें ये फंगस होने की संभावना आम डायबिटिक मरीजों के मुकाबले ज़्यादा होती है। अब बात ये आ रही है कि अगर फंगस हो गया है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कैसे करें। दो ही कारण मैंने आपको बताया, एक तो डायबिटीज़ है जिसे आपको कंट्रोल में रखना है, दूसरी स्टेरॉयड का सही तरीके से इस्तेमाल। उसके लिए बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर्स को उस स्टेरॉयड का जो नुकसान है वो पता होता है, साथ ही कितने दिनों तक इस्तेमाल करनी चाहिए वो पता होता है। उसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि इस मरीज को कोई भी कोमॉर्बिड समस्या तो नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि क्या आपको स्टेरॉयड नहीं देना चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टेरॉयड कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये जानकारी रखनी होगी। अगर SpO2 जिसे ऑक्सीजन लेवल पता किया जाता है, अगर वो 85 के नीचे नहीं है तो आपको बिल्कुल भी स्टेरॉयड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे कम है तभी आपको स्टेरॉयड देने की ज़रूरत है। और साथ में अगर मरीज को डायबिटीज़ है तो उसका डायबिटीज़ का समय समय पे चेक करना होगा, और अगर बढ़ी है तो उसे कंट्रोल करना होगा। बात ये आती है कि अगर डायबिटीज़ हैं और कोरोना हो गया और सीरियस है मरीज, मतलब अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो क्या हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं करें? इसमें जो रेशियो है बेनिफिट और नुकसान का, वो स्टेरॉयड देने के फेवर में है, बशर्ते कि आपको उस मरीज का शुगर कंट्रोल रखना है। अब आप पूछेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इसकी जो सिम्टम है वो क्या क्या होती है। लक्षण है एक तरफ, चेहरे की एक तरफ सूजन होना, जो नाक है, नाक आपको हमेशा भरा भरा महसूस होगा, लाल आँख, सर में दर्द, ये जो आपकी जो नाक है इसके ऊपर काला होना, नाक से डिस्चार्ज होना, बुखार। अगर ये चीज़ आपको दिखती है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला, खुद से इलाज ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा घातक हो सकता है। अगर फंगस है तो आपको इमीडिएटली अस्पताल जाना चाहिए।
इसका इलाज ज़्यादातर आप लोग टीवी देखते ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एंटी फंगल जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नाम से होती है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है, सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही मरीज़ जिनको कोविड हुआ है और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कैंसर है या किडनी की समस्या है या डायबिटिक हैं, इन्हीं लोगों को खास ध्यान रखना है। और जो डायबिटीज़ हैं उनको स्टेरॉइड तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब स्टेरॉइड की ज़रूरत है। बिना किसी डॉक्टर के सलाह से बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे बात इसको, जैसे कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, मैं आपसे 3 ही W की बात करूँगा। 3 Ws: wear mask, wash your hands, watch your distance। मतलब हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार धोएं और हमेशा किसी से भी बात करें तो डिस्टेंस मेंटेन करके बात करें। और प्लीज़ वैक्सीनेट योरसेल्फ। वैक्सीनेशन से भागिए मत। वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट। अफवाहों के ऊपर मत जाएं जो कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से ये हुआ वो हुआ। इससे पहले भी जितनी भी वैक्सीन लगती थी, सर्दी खांसी जुकाम होती रहती थी। किसी को उससे बढ़कर भी समस्या होती थी। बट जब तक, वैसे एक आपको बता दूं, अभी नया में एक कॉकटेल इंजेक्शन आया है कोविड के लिए, जो रोज करके कंपनी है और आई थिंक वो सिप्ला के साथ जुड़कर, लेकिन वो तभी कारगर होगी अगर माइल्ड या मॉडरेट बीमारी है। बट उसमें समस्या ये है कि वो इंजेक्शन लगभग 60,000 के आसपास है। तो इस सबसे आसान तरीका है, मास्क पहनिए, हाथ को बार बार धोएं, डिस्टेंस मेंटेन करें और अफवाहों पे बिल्कुल भी ना जाएं। फंगल इन्फेक्शन ना फ्रिज के ऊपर लगे गंदे, ना प्याज में लगे फफूंदी, इन सब से किसी चीज़ से नहीं होती है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज, डायबिटीज़ जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड हो, जिनको किडनी की समस्या हो और जिन्होंने स्टेरॉइड का लंबा इस्तेमाल किया, इन्हीं मरीजों को होती है।
और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, अगर आपका सिम्टम ठीक हो गया है तो आप जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं। अस्पताल में लंबा समय रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अस्पताल का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया, वायरस सब फैली होती है, क्योंकि वहाँ हर एक प्रकार के मरीज रहते हैं। तो बेहतर है कि आप बस परहेज करें, वेयर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स, वॉच योर डिस्टेंस। आज ये मैंने पहला लाइव सेशन किया है, बट क्योंकि मैं जयनगर का निवासी हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपको हेल्थ के प्रति जागरूक करूँ। जागरूक जैसे कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन लोगों से बात करें तो उनको बहुत सी बीमारियों का जो फर्स्ट एड होता है कि पहला आपको क्या करना चाहिए, उन्हें पता होता है। बट हमारे भारत में ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए सोचा है, मेरी तरफ से कोशिश होगी कि मैं अब समय निकाल कर हर हफ्ते या 2 हफ्ते पे एक एक टॉपिक लाइव मरीज को रख कर मैं आपको समझाऊं, जागरूक करूं। मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए जयनगर टीम के मेंबर पप्पू बुर्वे, सुमित राव का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और ऐसे ही समय समय पे मैं आप लोगों से विचार विमर्श करता रहूँगा। मेरी कोशिश अगली बार से ऐसा होगा कि हम एक इंटरेक्शन सेशन करें, जहां आप हमसे सवाल करें और हम आपको जवाब दें। बाकी अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इस म्यूकोरमाइकोसिस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कोविड की तरह नहीं फैलता। कोविड बीमारी ये ज़्यादा घातक है। कृपया करके सब जो सरकार के द्वारा दी गई दिशा निर्देश है उनका पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई सवाल है तो कर सकते हैं। चलिए, एनीवेज
थैंक यू टू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। कोशिश रहेगी समय समय पे ऐसे ही हम एक दूसरे से रूबरू होते रहें। मैं आपको कुछ नया चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन।